नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में। और मॉर्निंग का टाइम है, द्वारका एक्सप्रेसवे से वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज एक ऐसी टाउनशिप दिखा रहे हैं जो मैंने पहले भी दिखाई थी 1 साल पहले, और वो न्यू गुड़गांवा की सबसे बेहतरीन टाउनशिप में से एक है। वैसे है सारी बेहतरीन ही, क्योंकि टाउनशिप है ही कितनी, 4-5 ही सारी टाउनशिप है, 5 या 6 है, लेकिन उनमें से एक बेहतरीन है। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। राइट में हम जाएंगे तो इधर तो दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, NH-48 की तरफ, और लेफ्ट में हम जाएंगे तो ये चला जाएगा आपका मानेसर की तरफ। और लेफ्ट में जाने के साथ साथ ये मेट्रो का भी रूट होने वाला है, जो कि आपका गोल्फ कोर्स रोड से लेकर एक्सटेंशन SPR और मानेसर और पचगांव तक जाएगी, जो नया टोल बन रहा है। तो जर्नी स्टार्ट करते हैं अब यहाँ से, और आपको दिखाते हैं एक बहुत शानदार टाउनशिप। यहाँ से हम अब लेफ्ट लेंगे, क्योंकि हम सुबह का टाइम है, पीक आवर का टाइम है, मौसम बड़ा शानदार हो रहा है। तो यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, और ये लेफ्ट में मेरे आ गया है एलान मिरेकल, काफ़ी फेमस अब ये डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और राइट में हम अगर इधर जाएंगे ना तो ग्लोबल सिटी भी इधर ही आएगा। और ये सामने जो सेक्टर है 3 साइड के उधर, ये सेक्टर 88 आता है, जो कि प्योर कमर्शियल है। और ये देखिए एलान मॉल, एलान मिरेकल्स में जूडियो से लेकर डोमिनोज, सबवे, पिज़्ज़ा हट, मैकडी, हल्दीराम मोस्टली, और होटल्स भी खुल चुका है ऊपर, होटल रूम भी है, ऑफिस भी है, तो सारी चीज़ें यहाँ एक्टिव है। तो अब हम मेरे साइड में लेफ्ट में 84 सेक्टर आता है, राइट में 88 आता है। तो ये 88 सेक्टर 29 की तरह ये शानदार होने वाला है। ये पूरा सेक्टर है, इसमें काफ़ी DLF के तो खैर मेरे को कंफर्म नहीं, पर बेस्टैक वगैरह के तो लैंड है खैर इसमें। तो क्या होता है, कई बार बिल्डर दिखाता भी नहीं है। और ये द्वारका एक्सप्रेसवे की जो वॉइड है वो 150 मीटर वॉइड रोड है, और ये जो रोड आता है वो आता है 135 मीटर। तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे के नियर बाय ही चलता है, और इसको यूटिलिटी कॉरिडोर कहते हैं। और ये आपका, जैसे मैं मेट्रो बता रहा था, ये देखिए इधर ये बिल्डिंग है, और उधर आपको चौड़ाई दिखाता हूँ, देखो इतनी चौड़ाई है, इधर कम है, इधर ज़्यादा चौड़ाई है। ये 3 साइड जो दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि मैं थोड़ा सा गाड़ी चलाते टाइम थोड़ा सा वो होता है, तो ये इतनी चौड़ा रोड ये बनेगा। और ये जितनी भी रेड लाइट है आने वाले टाइम में सब खत्म हो जाएंगी, रेड लाइट फ्री एरिया होगा आपका अपकमिंग जो है। तो स्ट्रेट कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं एक बार इसको। ये जो रेड लाइट है, राइट में जाओगे तो जेम्स और सॉलिट्यूड के लिए चले जाओगे, लेफ्ट में हम वाटिका के लिए चले जाएंगे। इधर ये जैसे इधर जाएंगे ना, तो एक्चुअली जाम यहाँ, एक तो रोड खराब है इसलिए लगता है, और दूसरा सिस्टम नहीं है कुछ भी, इसलिए लगता है। न्यू गुड़गांव का तो खैर बद से बदतर हाल इन्होंने कर रखा है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ठीक हो जाएंगी। और ये जो आप बिल्डिंगें देख रहे हैं, इसमें आपको न्यूज आ रही होगी, बड़ी शानदार। ये है गोदरेज एयर। तो इसकी जो रोड की कनेक्टिविटी है उसको रोक दिया गया है, यहाँ से अब रोड नहीं है, पहले था बुकिंग करते टाइम, अब नहीं है। तो ये अब ये देखिए कॉमर्शियल है, विस्टारा कॉर्नर बहुत बड़ा कॉमर्शियल आ रहा है। एक 89 सेक्टर आता है, ये लेफ्ट में 85 आता है। तो मैं कहता ये, हाँ मैं बात कर रहा था गोदरेज एयर को लेके। तो गोदरेज एयर में शायद हो सकता है बिल्डरों की मिली भगत, तो माल बिक जाने दे यार, फिर कर लेना ये तो, बट फाइनली नुकसान तो हुआ है कस्टमर का। तो अब ये आ गया सती चौक। इस सती चौक पे भी 15 अगस्त 2025 को ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे हम, मतलब इस पे फ्लाईओवर बनना है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट छोड़ देंगे इसका। तो ये मेन चौक आता है, जो लेफ्ट में हम जाते हैं तो 86 DLF अल्टीमा और NH-48 पे चला जाएगा। राइट ये हयातपुर या अपकमिंग जो पटौदी हाईवे चल रहा है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये 99 मीटर रोड आता है ये पे। तो ये रेड लाइट हमने सती चौक को क्रॉस किया है, और अब हम आ गए हैं DLF की टाउनशिप के अंदर। अब ये देखिए पीछे आपको ऐसे पेड़ वगैरह कम दिखाई दिए होंगे, ये अब है DLF की पहचान, कि आपको ग्रीन एरिया से लेकर, हालांकि रोड वगैरह तो गवर्नमेंट का बनाने का काम है, तो वो गवर्नमेंट का तो काम गवर्नमेंट ही जाने कैसा होना है। ये आप देखिए, ये जो कॉर्नर वगैरह ये सब अब क्लियर हो जाएंगे जल्दी ही। ये आगे जो बिल्डिंग देख रहे हो DLF न्यू टाउन हाइट है। तो चलिए इससे ज़्यादा हम आपको सस्पेंस ना रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं DLF गार्डन सिटी की, जो कि लगभग आपका 81 से लेकर DLF अल्टीमा, फिर 86, 80
90, 91, 92, 93 सेक्टरों में ये फैला हुआ है पूरा। और ये मेरे राइट में जो आता है सफ़ायर 90 आ गया, जिसमें हॉलीडे इन है, काफ़ी अच्छा मॉल है। और ये सक्सेस मॉल भी अभी फ़िलहाल यही है। तो अब मेरे लेफ़्ट में जो है वो 86 सेक्टर है, राइट में जो 90 सेक्टर आता है। DLF की खासियत तो कुछ तो है ही है। देखिए ग्रीन एरिया देखिए आप, इतने मतलब बड़े बड़े पेड़ आपको कहीं बहुत ही कम लगे हुए, और इतने तरीके से अब तो खैर नीचे से रास्ता नहीं, रास्ता भी बना दिया था इन्होंने वॉकिंग के लिए। और आगे जाके फिर ये 87 सेक्टर आ जाएगा, जो कि यूटिलिटी कॉरिडोर है, इसमें यूनिवर्सिटी आई हुई है और रेजिडेंशियल एरिया नहीं है उसमें। तो आप ये गोल चक्कर आएगा, फिर टाउनशिप, मतलब टाउनशिप स्टार्ट यहाँ से है, बट जो मैं दिखा रहा हूँ प्लॉट दिखा रहा हूँ, तो प्लॉट थोड़े आगे से स्टार्ट होंगे। तो ये गोल चक्कर आ गया स्टेट मानेसर के लिए। लेफ़्ट आप हाईवे के लिए जा सकते हो, NH 48 के लिए आप में चले जाओगे। अगर ये पूरा बना नहीं है, जब ये बन जाएगा तो ये पूरा आपका, ये कह सकते हो कि ये आपका अल्टीमा के पास जाके मिलेगा। सिग्नेचर का जो वो है अपना प्रोजेक्ट अफोर्डेबल, उसके सामने से निकलेगा। और हम लेंगे अब ये राइट, ये काम चल रहा है। हालांकि काम तो कछुए चालक कभी कुछ खोद के रख देते हैं, कभी कुछ खोद के रख देते हैं। काम तो क्या करें, बस ये लगा लो आपकी, ठीक है, जो चल रहा है वो चलने दो। क्योंकि कुछ भाइयों को बुरा लग जाता है जब सरकार के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ बोला जाता है ना। तो वो ऐसा नहीं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी आम आदमी, सबके साथ कहानी है। तो हम यहाँ से लेंगे। तो अब हम इस रोड पे जो है, ये राइट में 90 सेक्टर आएगा और लेफ्ट में आएगा 91। तो अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड से प्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहला आता है C ब्लॉक। तो ये हालांकि झुग्गियाँ जो पड़ी हुई हैं, इनके पीछे आएगा C ब्लॉक आपका। तो C ब्लॉक इनका कुछ ज़्यादा भी डेवलप नहीं है, हालांकि ब्लॉक बड़ा शानदार है, लेकिन आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये अच्छा डेवलप हो जाएगा C ब्लॉक भी। राइट में आप देख रहे हो पी क्या हुआ टावर है। बस ये झुग्गियाँ हैं, ये DLF की रेंज से बाहर हैं, तो ये नहीं है। ये 24 मीटर रोड आएगा, ये 24 मीटर रोड है। ये राइट में C ब्लॉक आएगा इसका ना। तो ये बंद रहता है क्योंकि इसमें अभी इसकी एंट्री जो है C ब्लॉक की, वो आपकी दूसरी तरफ आ जाती है। और सबसे ये कह सकता हूँ कि अभी थोड़ा सा सस्ता ब्लॉक यही है। 500 गज के प्लॉट्स हैं इसमें मैक्सिमम। तो सस्ता ब्लॉक इसलिए है कि अभी कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है और एक डेवलपमेंट फील आता है, वो फील इसमें अभी वो फील नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख सकते हो, बट आने वाले टाइम में खैर अच्छा हो जाएगा, उम्मीद है। ये रोड है, ये आपका हयातपुर से और मानेसर से जाता है, पुराना ही रोड है ये देखिए इधर ना, ये जो रोड है ये पुराना रोड है। और ये सीधा हम चले जाएंगे, ये सेक्टर अब DLF है, संस्कृति, बेस्टेक संस्कृति, सब DLF का पार्ट है। DLF टाउनशिप का नाम है और प्रोजेक्ट सबके काफ़ी अलग अलग है, जिसमें अनंतराज भी है, DLF भी है, सफ़ायर भी, आमिया भी है, AMB भी है, सिग्नेचर भी है, बहुत प्रोजेक्ट है। तो इसलिए अब ये ना गई DLF से, ये DLF की टाउनशिप है। तो ये वो रोड है जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों साइड प्लॉट आते हैं। तो C ब्लॉक तो मैंने बता ही दिया आपका कहाँ पे आएगा। जब हम एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद सबसे पहला लेफ़्ट में आता है B ब्लॉक। एक्चुअली इन्होंने उल्टा किया हुआ है, तो पहले B ब्लॉक आएगा मेरे लेफ़्ट में। तो अभी प्लॉटों की ज़्यादा, एक बार मैं एक ब्लॉक की वीडियो बना दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद आगे बताता चलूँगा। कुछ इस तरीके से अंदर से ब्लॉक आता है, ये कुछ इस तरह के डेवलपमेंट हो गए। तो अब ये है ना, सभी 24 मतलब सभी मकान अब बनने लग जाएंगे, कम से कम 25%। तो ये E ब्लॉक में हम आए हैं, छोटा सा ब्लॉक है, तो एक तरह से दिखा नहीं है कि अंदर डेवलपमेंट क्या, ब्लॉक तो सारे ही सेम है। तो ये हम आ गए E23 में गली में, और ये इस तरीके से डेवलप हो गया है और अब कंटिन्यू डेवलप हो रहा है अब ना। तो चलिए कुछ और दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरीके से डेवलप हुआ है, काफ़ी शानदार ये डेवलपमेंट आ गई है। तो अभी 25% कंपलसरी कर दिया, ये देखेंगे ना, खाली पड़े हुए हैं, 25% कंपलसरी कर रहे हैं। इस तरीके से आपकी टाउनशिप डेवलप होती है। बाकी आपको मैं रोड पे जाके और सारी चीज़ें ब्रीफ कर दूंगा। तो ये वीडियो जो आपने देखी है सब इसी तरीके से डेवलप है। तो आपको मेन इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए है वो है आप लोगों को कनेक्टिविटी दिखाना, अंदर की डेवलपमेंट। तो आपको जो ये देखिए उसी तरीके से पूरा डेवलप है। A, B, आपका E, G, F,
ये सारे ब्लॉक आपके पूरे डेवलप हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं किसी तरीके से भी। और पीसफुल एरिया है, एक चौड़ी सड़कें आप देख रहे हो, काफ़ी शानदार है। ये रोड जाके आरवी हॉस्पिटल पे चला जाएगा, जैसे बी और सी की एंट्री आ गई तो सी वो रोड 24 मीटर बीच से रेवेन्यू रोड है, बाकी ये सी ब्लॉक भी अलग आएगा। और बाकी फिर ये काफ़ी लोगों का बना स्कूल है, जैसे श्री चैतन्य पब्लिक स्कूल। उसके अलावा ये ई ब्लॉक का ही पार्ट है। तो मैं आपको एक बार लास्ट तक ले जाके फिर एक ब्लॉक की और कोशिश करता हूँ कि आपको और अच्छे से एंट्री करा दूँ। तो हम आपका मतलब काफ़ी अच्छी टाउनशिप, और ये कह सकते हो गुड़गांव की लास्ट टाउनशिप ये भी है। तो ये गुड़गांव की लास्ट टाउनशिप है और ये DLF न्यू टाउन आइटा सेक्टर 90। ये देखिए आप सेक्टर 90 का आ जाएगा कि पूरा ई ब्लॉक है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ आपको पैचेज अदर लैंड भी मिल जाएंगी बीच में। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ एक्वायरमेंट नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, खैर ये एक आज़ादी है, इसमें कस्टमर को भी दिक्कत नहीं होती है, कोई हल्ला भी नहीं करता गाँव वाला आके। क्योंकि ये मेरे लेफ्ट में ए ब्लॉक चल रहा है, तो ये आगे की तरफ है, पीछे की तरफ प्लॉटिंग है ए ब्लॉक की, और इधर ई और जी ब्लॉक की एंट्री मार्केट है, जो कि एक इधर भी मार्केट बन रही है। जो ये आप मकान देख रहे हो ना, ये देखो, ये मकान जो देख रहे हो आप, ये सारे DLF ने फ्लोर बनाए हुए हैं। ये ई ब्लॉक है, तो ई ब्लॉक का एक पार्ट तो मैंने दिखाई दिया था आपको, दूसरा पार्ट ये है। तो अब हम आ गए बिल्कुल डेड एंड पे। तो मेट्रो का रूट से बिल्कुल पास में है, अगर 1 किलोमीटर दूरी होगी मेट्रो, यहाँ से नहीं आएगी, वो मैंने रूट बताया, वहीं से ही मेट्रो आएगी। और ये पटौदी, ये एक लगा लो डेड एंड आ गया हमारा गुड़गांव का सेक्टर का। इसके बाद आपका IMT मानेसर स्टार्ट हो जाएगा। और चलो अब आया हूँ तो एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ। और एक बोर्ड और लगे हुए मिल गए, ये तो मेरे लिए और बेहतरीन, सॉरी आवाज़ कम आई होगी, ये तो और बेहतरीन चीज़ हो गई है। एक चीज़ और मेरे को नई डेवलपमेंट मिली है। आगे ये आता है ढोरका गाँव, तो अब हम आगे तो नहीं जाएंगे, ये हमारा भी डेड एंड आ गया। फिर इसके बाद पटौदी हाईवे आ जाता है, मुश्किल से 2 किलोमीटर दूर हो गए, आप 2 मिनट की ड्राइव कह लीजिए। तो यहाँ से आप ये जो 3 सेट देख रहे हो आप, ये वाला जो ग्रीन एरिया देख रहे हो, ये आता है वॉल का अफोर्डेबल। तो आपको ये भी खबर मिल गई कि वॉल का अफोर्डेबल भी आपके यहाँ निकल रहा है बिल्कुल। और ये सीधी रोड जो है ये आपकी चली जाएगी जो यूटिलिटी कॉरिडोर पे कनेक्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद आपका मेट्रो का रूट भी आ जाएगा उसी पे। अच्छा, अब एक नई ये देखे कॉमर्शियल एक और आ रहा है, सिटी सेंटर समारा। अच्छा, ये यहाँ भी लिया है, तो ये एक सिटी सेंटर आ गया है। देखिए अब कॉमर्शियल चलेगा नहीं चलेगा उसकी गारंटी तो मैं अभी नहीं ले सकता, क्योंकि डेड एंड पे आके बैठ गए हो आप आके, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। बाकी एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, तो वो वीडियो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, दिखा दूंगा। इस समय रियलिटी, तो इसमें मल्टीप्लेक्स, तो कॉमर्शियल यहाँ भी आना है। तो ये एक तरह से आपका साकेत का एरिया आपने देखा होगा, जो कि मॉल वगैरह बने हुए हैं, बट वहाँ तो अब तो खैर क्राउड काफ़ी हो गया, लेकिन एक पीसफुल तरीके से ये होता, तो उस तरीके से मेरे को लग रहा है ये वो एरिया काफ़ी शानदार होगा। तो इस ई ब्लॉक की तो मैं पहले भी बना चुका हूँ, तो दोबारा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आपका पूरा हम बात कर रहे हैं DLF गार्डन सिटी की एंट्री की, DLF गार्डन सिटी की डेवलपमेंट की, DLF गार्डन सिटी का अप्रिशिएशन की। अब बात करते हैं साथ के साथ प्राइस भी, इम्पोर्टेंट प्राइस भी है। ये देखिए मार्केट गई ना, तो खुली तो एक भी दुकान नहीं है, बट देखिए DLF को अगर रिटेल में अगर गलेरिया मार्केट को छोड़ दो या DLF फेज़ 1-2 की मार्केटों को छोड़ दो, तो कुछ ज़्यादा सक्सेस स्टोरी तो मेरे पास अभी है नहीं इनकी। रिटेल को लेके, ऑफिस को लेके तो बहुत सक्सेस स्टोरियाँ हैं, बट रिटेल को लेके कुछ नहीं लग रहा। तो ये DLF न्यू टाउन हाइट है, दोबारा से दिखा देते हैं आपको। और चलिए एक और एंट्री करके देखते हैं, ट्राई करके। तो ये हम DLF के आ गए हैं। ये DLF का B ब्लॉक आता है C, और ये सामने आता है A ब्लॉक। तो ये देखिए अब DLF के एक हाँ ये B ब्लॉक है आपका। तो एक बार दिखा देता हूँ DLF के एक इंटरनल, एक आपको एक फील आ जाएगी कि भाई क्या कर। देखिए जैसे पार्क है ना, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें टाउनशिपों की, तो वो सबसे ज़्यादा जो पार्क है वो आपका DLF में ही मिलता है सबसे ज़्यादा। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ है, जैसे ये पार्क वगैरह ना। अब हम A ब्लॉक में आ गए हैं, ये
देखिए सारा ना, तो बीच में पैचेज भी आपको अदर लैंड के मिलेंगे। तो काफ़ी जैसे 24 मीटर रोड है, ये रुका हुआ है, इस तरीके से आपको गेटेड मिलेगा। तो इस तरीके से मकान वगैरह बनना स्टार्ट हो गया। ये देखिए पार्क, तो मैं बता रहा हूँ आप फैन हो जाओगे डीएलएफ का है, इसलिए मेरे को डीएलएफ की टाउनशिप सबसे अच्छी लगती है। वाटिका भी है, उसके बाद और इस वुडव्यू में भी ठीक है। देखिए पार्क में शानदार मेंटेन किया हो। तो हम ए ब्लॉक में अभी घूम रहे हैं। देखिए जो देखने की चीज़ है वो ये है कि देखिए सड़क वगैरह तो सब 12 मीटर है, 15 मीटर है, 18 मीटर है, सारी चीज़ें हैं। तो ये आपका इस तरीके से फ्लोर बनना स्टार्ट हो गया है। ये आपका ये देखिए पार्क वगैरह हर जगह, मतलब आपका कोई भी प्लॉट 100 मीटर दूरी से पार्क पे नहीं होगा मोस्टली। अब बात कर लेते हैं घूमते घूमते, तो आपका टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करते है। साइजिस, तो साइजिस में आपका 240 गज से 200 गज भी है, पर 200 गज की ये जो फ्लोर है ये डीएलएफ ने बनाए हुए हैं। तो 200 गज से स्टार्ट कर लेते हैं, बट 200 गज का अवेलेबिलिटी नहीं होती। तो हम 250 गज की अगर बात करें तो यहाँ 2, सवा 2, 220, 215 से 225 के बीच ये वेरी करता है। और उसके बाद आपका 300 गज के बड़े सिलेक्टेड प्लॉट है, तो रेट यही है। 350 गज का है तो वो आपका 2 से सवा 2 के बीच वेरी करता है। उसके बाद आपका 500 गज के प्लॉट आते हैं, जो कि ए ब्लॉक है मोस्टली प्लॉट यहाँ पे है। ये मतलब एक तरह से लगा लो 500 गज के लिए ये पोश एरिया। तो एक पार्क ये आ गया। तो यहाँ आपको वही एक, अगर मैं बात करूँ लोकेशन की, तो 170 से लेकर और 2 लाख रुपए तक का वेरी करता है आपका। और ये देखिए सारा ये प्लॉट हम डीएलएफ के अंदर ही घूम रहे थे। यहाँ आपको ना पालतू जानवर मिलेंगे, गाय वगैरह या किसी तरीके के लड़के घूमते हुए नहीं मिलेंगे। और अगर हम भी आए हैं तो किसी परमिशन से आए हैं। हाँ, और अब डीएलएफ ने एक अलर्ट कर दिया है कि भाई 25% बनाना कंपलसरी है। तो ये देखिए आपके ये जो मकान बने हुए हैं ताले लगा के 25% बना के छोड़ दिए हैं। तो ये 25% आपको बनाए ये एग्जिट देखिए इस तरीके से ना। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ मिलेंगी। और रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है। चेक कैश का यहाँ वेरिएशन नहीं है ज़्यादा। अगर वाइट भी कहोगे तो मिल जाएंगी चीज़ें। जैसे ये लैंड अभी घुमा दिया, तो ये क्या है, ये अब ये गवर्नमेंट, ये फार्मर लैंड है, तो एक्वायर नहीं करती गवर्नमेंट यहाँ। तो गवर्नमेंट यहाँ क्या करेगी, आपको गवर्नमेंट फार्मर से बिल्डर को ही खरीदना पड़ेगा। अदरवाइज यहाँ गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये डीएलएफ गार्डन सिटी का आपको एक मैंने बेहतरीन टूर दिया है। ये काम चल रहा है, काम चलता रहता है डीएलएफ का। तो डीएलएफ क्या करता है ना, डीएलएफ अपनी बारीकी चीज़ों पे बहुत फोकस करता है डीएलएफ ना। तो जैसे क्योंकि शीशे वगैरह भी ये देखिए हर चौराहे पे ऐसे शीशे आपको मिलेंगे। क्या पॉसिबल थी? बिल्कुल डीएलएफ ने ही ये पॉसिबिलिटी लेके आए हैं। तो इस तरीके से आपको सारा ब्लॉक लगभग इसी तरीके से मिलेगा। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा बड़ी हो ना हो, इसके लिए मैं अब यही करूँगा। बट हाँ, 4 फ्लोर बनाने से एक चीज़ का तो नुकसान हुआ है, जो कोठियाँ बनती थी ना, वो कोठियाँ ख़त्म हो गई बस। ये एक तो दुख तो मेरे को है इस चीज़ का। तो अब हम ये एग्जिट कर लेंगे। 24 मीटर रोड आएगा ये। तो ये जो वो क्या 24 मीटर रोड पे ही है। तो ये दुख तो खैर होता है, बट ठीक है। अब महंगी प्रॉपर्टी हो गई तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि आपको अब ये गेटेड इस तरीके से कर दिया पूरा ना। तो मतलब आपको ये है कि अब आपको एक ओपन एरिया में नहीं रह रहे हो। तो बस अब वापस आ गया, रेट आपको बता ही दिया। अगर कुछ क्वायरी हो तो आप प्लीज़ कनेक्ट विद मी। और अब इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपका दिन शुभ हो और आप खुश रहें। बस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। यही हमारी कमाई है। तो बाकी कमाई तो ये कि आप जो हमसे डील लेते हैं वो भी हमारी कमाई है। तो उससे मोटिवेशन मिलता है हमें। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।